नमस्कार मेरे साथी भाई बहनों और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके सभी के अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ फिक्शन आवर क्लासेस आपके लिए बहुत ही कुछ करने जा रहा है और करता आ रहा है लगभग पिछले 2-3 महीनों से, और आगे भी करता रहेगा। बस उम्मीद आपसे इतनी सी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक और कमेंट करो। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इससे दिल को खुशी होती है। हाँ चलो भाई, अपन कुछ एफर्ट लगा रहे हैं तो कुछ अच्छा जा रहा है, तो अच्छा मैसेज थोड़ा डिलीवर होता है। अपनी जो चल रही थी स्थिर वेदुति की, उससे रिलेटेड अपन आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। 12-13 क्लासें ऑलरेडी अपलोड है और आज अगली क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब सिलेबस को थोड़ा जल्दी खींचना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एग्जाम आ गए तो आपको पता है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और पूरा डेडिकेशन के साथ अपन को पढ़ना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपन आज का अपना जो सेशन है बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन स्थिर वेदुतिकी से रिलेटेड ये भाग कौन सा रहने वाला है आज 13। एक आध क्वेश्चन रह गए इसमें जो अपन कवर करते हैं, बाकी आप मेहनत करते रहिए। ऐसा कोई सा क्वेश्चन है नहीं जो हार्ड होगा, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो पहला ही क्वेश्चन अपन लेके आते हैं आपके लिए। 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड के एक गोले चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरेड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाए। उभयनिष्ठ विभव की गणना करो, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो अपन को क्या है कि एक अपने पास चालक गोला है जो 150 वोल्ट से आवेशित है और दूसरा जो चालक गोला निरावेशित है, उसके ऊपर कोई विभव नहीं है। इन दोनों का संबंध कर रहे हैं और दोनों की धारिता अपन को दे रखी है। उभयनिष्ठ विभव अपन को ज्ञात करना है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे उभयनिष्ठ विभव का। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V बराबर इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10 की घात -6 इंटू 150 प्लस ये अपने पास 1 इंटू 10 की घात -6, लेकिन ये 0 जाएगा, निरावेशित है, और 2 इंटू 10 की घात -6 प्लस 1 इंटू 10 की घात -6। तो V बराबर अपने पास यहाँ पे कितना बचने वाला है, 2 इंटू 10 की घात -6 इंटू 150 बटा में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों। यहां से देखो 10 की घात -6 को मिल गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 गुणा 10 की घात -6। इससे ये कट जाएगा अपना और इससे ये कट जाएगा 50 बार, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव अपना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 वोल्ट आ जाएगा। और फिर अपने से क्या पूछा है कि प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन जो 2 माइक्रोफेरेड का अपना संधारित्र है उसके ऊपर आवेश निकाल लेते हैं। 2 माइक्रोफेरेड के चालक पर आवेश क्या हो जाए, Q बराबर होता है CV। तो Q बराबर C का मान 2 इंटू 10 की घात -6 इंटू V का मान हो गया अपना 100, क्योंकि 100 ही तो अपन को दे रखा है ना। तो कितना हो जाएगा ये 200 इंटू 10 की घात -6 यानी कि 200 माइक्रो कूलम अपन बोल सकते हैं इसको। और फिर 1 माइक्रोफेरेड वाले के चालक पर आवेश, उसके लिए अपन क्या करेंगे, वही Q बराबर CV लगाएंगे। Q बराबर 1 इंटू 10 की घात -6 इंटू 100, तो क्या इतना हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ही अपन फटाफट करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा अलग से डील करो, है ना।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से होते हैं एग्जाम के लिए कि हाँ ये आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, इससे विभव ज्ञात की गणना करो। विभव की गणना अपन को करनी है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है कि जो अपने पास छोटी बूंदे हैं और एक बड़ी बूंद है, दोनों का आयतन अपन इक्वल करके वहां से वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो 125 बूंदों का आयतन, 125 बूंदों का आयतन, इसके कुल में क्या करेंगे, एक बड़ी बूंद बन रही है अपनी, बड़ी बूंद का आयतन। तो 125 इंटू बूंद के गोले के समान, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर मान लेते हैं। और इधर से कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई से पाई, इधर कितना बचा 125 आर क्यूब और इधर बच गया आर क्यूब। क्या ले लेंगे, घनमूल। तो ये हो जाएगा 5r बराबर कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर है वो क्या है, इन छोटे जो बूंद है उसकी त्रिज्या का 5 गुना बनेगा। उसके बाद में अपन ने क्या किया, यहां से विभव अपन निकालना चाह रहे हैं। तो छोटी बूंद पर विभव कितना है, 220 वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं। और बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा अपना, देखो छोटी बूंद पर विभव 200 वोल्ट और बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, देखो इसको अपन VA मान लेते हैं, वो VS स्मॉल छोटी 200, और बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा, VB, बी यानी बिग, ऐसे यानी स्मॉल। तो फॉर्मूला वही लगेगा अपना KQ अपॉन R। लेकिन बूंदे कितनी थी इसमें, 125, तब जाके ये बना था अपना। अपन को यहां से बड़ी बूंद पर जो विभव है उसका परिकलन करना है। तो 125 और इस R की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 5R। तो VB बराबर 125 KQ अपॉन 5R। दोनों का अपन क्या करेंगे भैया, अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। आवेश अपन को दे रखा है, तो दोनों से अपन क्या करेंगे, अनुपात निकालकर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या दे रखा है और इसकी जगह अपन वैल्यू क्या रख सकते हैं, VS VB। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 200 बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। तो भाग दे रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 200 बटा VB बराबर KQ अपॉन स्मॉल r बटा में 125 KQ अपॉन 5R। ये पक्षांतरण होगा तो कितना बचेगा भैया, इसको इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 200 बटा में VB बराबर KQ अपॉन R गुणा, ये ऊपर चला जाएगा 5R अपॉन 125 KQ। इस R से एक R कट गया, KQ से KQ कट गया, और 5 से कट गया कितनी बार, 25 बार। 25 को इधर ठोका तो 200 इंटू 25 हो गया बराबर VB आ जाएगा, और 25 गुना 50 तो 5000 वोल्ट आ जाएगा। किस पर आएगा ये, VB पर, है ना मेरे दोस्तों। यानी कि बड़ा जो गोला है उसके ऊपर विभव कितना आ गया, 5000 वोल्ट आ गया। अब अपन को क्या बोल रहा है, ऊर्जा भी निकालनी है, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा। 125 बूंदों का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, दोनों को इक्वल कर लिया, त्रिज्या का रिलेशन निकाला। उसके बाद छोटी बूंद पर विभव 200 वोल्ट है, छोटी बूंद के लिए KQ अपॉन R, स्मॉल r त्रिज्या, उसकी फॉर्मूला होता है विभव का। बड़ी बूंद पे KQ अपॉन R और 125 बूंदे मिल गई बड़ी में, तो 125, तो VB बराबर ये आ जाएगा। इसका अनुपात कर लिया, VB की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने से ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है इसी क्वेश्चन में, तो ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे अपन। तो मेरे दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन, एक छोटी बूंद की ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक छोटी बूंद की ऊर्जा
बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर होता है, छोटी बूंद तो C1 V1 स्क्वायर अपन मान लेते हैं एक बार। उसके बाद 125, छोटी बूंदे कितनी है 125 है ना अपने पास, तो क्या हो जाएगा 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा, छोटी बूंदों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 C1V1 स्क्वायर इंटू 125। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 200 वोल्ट, तो आ जाएगा 1/2 C1 200 का स्क्वायर गुणा 125। उसके बाद अपन को बड़ी बूंद की ऊर्जा निकालनी है, तो बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 C2V2 स्क्वायर, तो 1/2 C2, तो ऐसे कैसे, और यहां से क्या लग जाएगा अपने पास जो वैल्यू है कितनी 5000 है ना इसकी, तो 5000 का स्क्वायर। अब यहां से इसको अपन ने मान लिया यूएस और इसको मान लिया यूबी। ऊर्जा में परिवर्तन अपन देखना चाह रहे हैं, तो क्या लगाएंगे अपन, दोनों का अनुपात करेंगे, तो ये जाएगा यूबी अपॉन यूएस बराबर, इसकी वैल्यू तो कितनी है 1/2 C2 5000 का होल स्क्वायर बटा 1/2 C1 200 का होल स्क्वायर इंटू 125। अब यूबी अपॉन यूएस बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल, इस सी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, गोल बूंद है तो 4πε0 इसका फॉर्मूला होता है 4πε0 आर, बड़ा आर 5000 स्क्वायर बटा 4πε0 स्मॉल आर 200 का स्क्वायर इंटू 125। यूबी अपॉन यूएस बराबर 4πε0 से कट गया, इसकी जगह अपन 5 आर रख देंगे, और ये 5000 का स्क्वायर बटा में क्या बचेगा आर, और 200 का स्क्वायर इंटू 125। आर से आर कट गया, 5 से ये 25 बार कट गया है ना। अब इनका स्क्वायर यदि अपन करते हैं तो कितना आता है अपने पास, इस पूरे जुगाड़ को अपन सोल्व करेंगे भाई, तो यहां से आ जाएगा यूबी अपॉन यूएस बराबर 5 का स्क्वायर 25, और इनके कितने जीरो जाएंगे 3 जीरो के 6 जीरो बटा 2 का स्क्वायर 4 और 0 के 4 जीरो इंटू 125। 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट गए, और 25 से ये कट गया कितनी बार 1000 बार, 100 बार, और 4 से कट गया 25 बार, यानी कि क्या आया अपने पास कुल मिला के, यहाँ पे मैं दर्शा देता हूं कि यूबी अपॉन यूएस इक्वल टू 25 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों, यूबी अपॉन यूएस बराबर 25। तो ये ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, इसके दुर्गुणा में भेज देंगे अपन, ठीक है। अर्थात बड़ी बूंद की जो ऊर्जा होगी वो छोटी बूंद की 25 गुना होगी। कितनी गुना होगी 25 गुना, ये अपना स्टेटमेंट होगा भी, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे से डिलीवर हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज आसान लगेगी, नहीं करोगे तो कुछ भी आसान नहीं है, फिर जो आसान चीज है वो भी थोड़ी कठिन लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के पीछे, प्रयास के पीछे तो एक पर्वत जो पहाड़ होता है उसको भी तोड़ा जा सकता है, और प्रयास नहीं करोगे तो एक छोटा सा जो दाना होता है, छोटा सा जो पत्थर अपन बोल सकते हैं, वो भी एक पहाड़ बराबर लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन है। एक अपने पास डायग्राम है जिसमें संधारित्र जुड़े हुए हैं और प्रत्येक की धारिता कितनी है 1 माइक्रोफेरड, और ए और बी के बीच में अपन को तुल्य धारिता अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है भाई। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, इसमें एक संधारित्र है, दूसरी लाइन में 2 संधारित्र है, तीसरी लाइन में 4 संधारित्र है, डबल हो गए, 1 2 3 और 4।
फिर 5 चौथी लाइन में ऐसे करते करते 8 संधारित्र कितने हैं, 8 संधारित्र है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। ऐसे एक डायग्राम और सबकी वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है। कितनी है मेरे दोस्तों, 1 माइक्रोफेरेड। तो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता अपन को निकालने, तो पहले तो ये जो डायग्राम बनेगा इसको अपन दोबारा बनाएंगे। यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर ये दोनों जुड़कर 1 हो जाएंगे, श्रेणी क्रम है ना ये, फिर ये चारों जुड़कर 1 हो जाएंगे, और ये 8 जुड़ 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आ जाएगा। इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड आएगी। इसको जोड़ेंगे पर 1/1 प्लस 1/1 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 1/2 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे 4 है तो 1/4 हो जाएगी, और यहाँ पे 8 है तो 1/8 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। अब ये सारे समांतर क्रम में, क्योंकि पहले तो ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में, ये इनको जोड़कर एक बना लिया। अब समांतर सोल्व करना चाह रहे हैं अपन, समांतर क्रम, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, अपटरसोन चलेगा ये, तो CP बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अपटरसोन। देखो ये एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 32 64 ऐसे चलेगा। ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें अपन सार्व अनुपात देखते हैं, तो सार्व अनुपात देखेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात देखते हैं। तो यहां से 1/2 इसमें भाग देंगे अपन 1 का, तो 1/2 अपन आर का मान आएगा। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2/A1, तो आर बराबर 1/2 अपने पास आ जाएगा। सारा अनुपात आ गया। अभी जो सारा अनुपात है इसको अपन को देखना है कि 1 से ज्यादा है या बड़ा है, छोटा है, तो 1/2 1 से छोटा ही है। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो n पद होते हैं उसका योग होता है S इनफाइनाइट अपॉन A अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर कब करना है, जब आर का मान 1 से छोटा हो। अगर 1 से बड़ा रहता है तो r-1 करते हैं, तो A अपॉन 1 माइनस आर। तो S इनफाइनाइट बराबर A का मान कितना है अपने पास 1, तो 1/1 माइनस 1/2, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, जो ऊपर चला जाएगा, तो S इनफाइनाइट का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सबको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। 2 माइक्रोफेरेड इसका क्या आ जाएगा आंसर। अनंत गुणोत्तर श्रेणी में यही ध्यान रखना है कि सार्व अनुपात 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर इसका मान 1 से छोटा है, आर का मान 1 से बड़ा है, आर का मान 1 से छोटा है, तो फिर ये कंडीशन फॉलो होती है। छोटा है 1 से तो ये लगाओ, 1 से बड़ा है तो r-1 करते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों समझ में आए तो लाइक जरूर कर दिया करो, और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, संधारित्र C की धारिता ज्ञात करो। तो अपन को एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एक संधारित्र है, सॉरी इसको यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे है ये। फिर उसके बाद में आगे जाके यहाँ पे 2 संधारित्र ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है भाई। फिर ये यहाँ पे से, और ये यहाँ पे है B और यहाँ पे है A। उसके बाद में यहाँ से एक C संधारित्र है, एक संधारित्र यहाँ पे है, और एक संधारित्र यहाँ पे है। इन सब की वैल्यू अलग अलग है। ये है 2 माइक्रोफेरेड, ये है C, ये 4 4 के हैं, ये 4, ये भी 4, और ये 1 1 1 और 1। अपन को A और B के मध्य तुल्य जो धारिता है वो 5 माइक्रोफेरेड दे रखी है, और C की वैल्यू अपन को पूछा है। तो सबसे पहले तो जो समांतर क्रम है उनको सोल्व करेंगे, 1 और 1 को सोल्व करेंगे अपन। ये दोनों सोल्व होंगे तो 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पे हो जाएगा और 8 माइक्रोफेरेड यहाँ पे हो जाएगा। तो नया डायग्राम अपना क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे कैसे, और ये दोनों जुड़कर यहाँ पे आ जाएंगे,
और ये सी अपना ऐसे कैसे, और ये दोनों जुड़कर यहाँ पे आ जाएंगे, ये बी और ये ए। इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी 8 हो गई, और सी है माइक्रोफेरड माइक्रोफेरड माइक्रोफेरड। क्लियर है। अब उसके बाद देखो अपन को करना क्या है, सबकी वैल्यू अपन ने निकाल ली, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, यहां तक निकाल लिया अपन ने। अब ये दोनों तो है किसमें, श्रेणी क्रम में, 2 और 2 4, और ये अपने श्रेणी क्रम में, और फिर ये जुड़कर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है क्या। तो सबसे पहले तो अपन इनको जोड़ेंगे, 2 और 2 को, तो 1/2 और 1/2, और इनको जोड़ेंगे अपन। तो श्रेणी को सोल्व कर रहे हैं अपन, श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी में है और ये दोनों आपस में श्रेणी में, तो सी डैश मान लेते हैं 1/2 प्लस 1/2, 2 लघुत्तम आएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 1, सी डैश। इसको सी डबल डैश मान लेंगे तो 1/c प्लस 1/8 हो जाएगा, 8 सी लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस सी हो जाएगा, ये सी डबल डैश हो गया। अब सी डबल डैश और ये सी दोनों आपस में कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए, दोनों आपस में कैसे हो गए, समांतर क्रम में। तो कुलधारिता आ जाएगी अपनी। समांतर क्रम में क्या होता है, अपन सीधा सीधा जोड़ते हैं, है ना। तो यहां से ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे अपने। अब इसको वैल्यू देखो कहां से कहां पे निकालेंगे अपन, ये 1/c में आएगा, 1/c डैश 1/, तो c डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 8c/8 प्लस c हो जाएगा। अब समांतर क्रम को सोल्व कर रहे हैं भैया अपन, क्योंकि ये दोनों जुड़कर यहाँ पे हो गए, ये दोनों जुड़कर यहाँ पे हो गए, आपस में समांतर हो गए, तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, c बराबर c डैश प्लस c डबल डैश, तो c बराबर इसकी वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 8c/8 प्लस c, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 दे रखी है तुल्यधारिता, और यहाँ से 8 प्लस c लघुत्तम आ जाएगा, तो 8 प्लस c प्लस 8c, तो 8 और 1 9c हो गया, और इसको दरवाजेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 प्लस 5c बराबर 8 प्लस 9c, ये उधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 8 42, और 9 में से 5 गया तो 4c। ऐसे करेंगे अपन, है ना। दोनों को जोड़ दिया अपन ने, 8c प्लस सी हो गया अपने पास, और ये 1 प्लस 8/c हो गया, इसकी वैल्यू अपन को 5 दे रखी है, तो या तो अपन इसको एक इधर भी दे 4 हो जाएगी, और ये अपने पास 8c प्लस 8 हो जाएगा, माइनस नहीं, यहाँ पे 32 आएगा, सॉरी 32 आ जाएगा ना, सॉरी बेटा, 40 माइनस 8 32, ये कटेगा कितनी बार, c बराबर 8 माइक्रोफेरड आ जाएगी, तो c की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8 माइक्रोफेरड है इसकी वैल्यू, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलो आगे अपन चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन अपना वो क्या बोलता है, एक बार टाइम देख लेते हैं अपन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और क्लियरिटी भी थोड़ी अच्छी आ रही होगी। आगे चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन अपन को ये बोलता है कि चित्र में दर्शाए अनुसार धारिता ज्ञात कीजिए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए और मध्य की दूरी क्या है, डी है। तो यहां से अपन को ऐसे प्लेट दे रखा है, एक ये प्लेट ऐसे है, और ये यहाँ पे संबंध कर रखा है आवेश से, है ना, और ये ए है और ये बी है, इनके बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, और यहाँ से ऐसे पदार्थ भर रखा है, इधर जो पदार्थ भर रखा है और इधर भी एक पदार्थ भर रखा है, इसकी प्रावेदितांक एप्सिलॉन r1 और इसका एप्सिलॉन r2। तो भैया मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जब प्लेटों को, अब इस प्लेट को अपन घुमाएंगे, देखो इसकी ट्रिक एक ही है, इसको ऐसे घुमा दो, संधारित्र तो कैसा बना, ऐसा, ये ए और ये बी। जब प्लेटों को दो भागों में ऐसे बांटा जाए, जब प्लेटों को दो भागों में ऐसे बांटा जाए तो होता है समांतर क्रम। कैसा होता है, समांतर क्रम। और जब प्लेटों को ऐसे बांटा जाए तो होता है श्रेणी क्रम।
तो इसको अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये पदार्थ ऊपर या नीचे ऐसा ऐसा क्रम बनेगा क्या? तो ये कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पदार्थ समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? Cp बराबर C1 प्लस C2। तो Cp बराबर, और जो पराविद्युतांक अपन भरते हैं उसके कारण धारिता अपनी कितनी आती है? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये अपना सूत्र होता है। जब इसको अपन ऐसे बांटेंगे तो D तो वैसे के वैसे रहेगा भाई। जो मध्य की दूरी है, प्लेटों के मध्य की दूरी, उसमें परिवर्तन होगा क्या? क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D। तो क्या बना? Cp बराबर A कॉमन आ रहा है अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और नीचे से D भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये अपना आंसर आएगा। ठीक है भैया, ये अपना क्या आएगा? आंसर। नहीं आया समझ में? इसको ऐसे घुमाया, दो प्लेटों के मध्य आधा ऊपर हो गया आधे नीचे, समांतर क्रम बनता है। समांतर क्रम में क्षेत्रफल आधा हो जाता है, आधे क्षेत्रफल में, क्योंकि मध्य की दूरी तो अपन ने इफेक्ट ही नहीं की। अब दूसरा जो डायग्राम है उसमें कैसे भर रखा है? उसमें ये ऐसे भर रखा है। उसमें पदार्थ कैसे भरा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उसमें पदार्थ भरा हुआ है ऐसे। यहाँ पे एक पदार्थ भरा जिसकी एप्सिलॉन R है, और यहाँ पे दूसरा पदार्थ है जिसकी एप्सिलॉन R2 है। तो ये होता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में दूरी आधी होती है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षेत्रफल वो का वही है, दूरी आधी हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/CS होता है। तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इक्वल टू 1 ये कितना हो जाएगा अपना? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D/2, और प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2। ये D ऊपर जाएगा 2। ठीक है भाई, पूरा का पूरा D/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/CS इक्वल टू 1/D तो ऊपर ले जाएगा भाई। इसको अपन गुणा की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? D/2, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, और A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस D अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? D आ रहा है। 2A एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन R1 प्लस 1/एप्सिलॉन R2। लघुत्तम कितना आ जाएगा? या तो इतना ही छोड़ सकते हैं या अपन लघुत्तम भी ले सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/CS Cp, CS श्रेणी है ना, D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे? यहाँ पे लघुत्तम आया, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 हो जाएगा। ये इसको ऊपर नीचे करेंगे तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन D एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ऊपर नीचे कर दिया ना पढ़ने भाई। CS की तो वैल्यू निकालनी है, 1/CS की आई है पहले तो ये ऊपर चला जाएगा, और वो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो करता हूं मैं आपसे। चलो अगला वाला क्वेश्चन। देखो आगे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो अपन को तुल्य धारिता निकालनी है भाई। तो क्या है? ये अपन को एक संधारित्र दे दिया, फिर उसके बाद इधर से दो संधारित्र ये दे दिया, और एक संधारित्र यहाँ पे दे दिया, और एक संधारित्र यहाँ पे दे दिया, और ये बी है और ये ए है। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बोल रहा है। इसकी वैल्यू 12 माइक्रोफेरड है, इसकी वैल्यू 8 और 4 है, 8 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड। इसकी वैल्यू 4 है और 16 है, 4 माइक्रोफेरड और 16 माइक्रोफेरड। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये दोनों सोल्व होंगे श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों आके यहाँ पे एक हो जाएंगे, दोनों फिर ऐसे समांतर में होंगे। तो नया जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा अपना।
ये तो 12 माइक्रोफेराड है। ये अपने दोनों जुड़ेंगे, ये श्रेणी में है, अभी बताता हूँ कितनी वैल्यू आएगी। और फिर ये 16 माइक्रोफेराड है। श्रेणी को अपन ने सोल्व किया इन दोनों को, तो 1/c डेस मान लिया उसको, 1/8 प्लस 1/4, 8 लघुत्तम आया तो ये 1+2 हो गया, तो 8/3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफेराड, ऊपर नीचे हो जाएगा ये। अब देखो ये दोनों से समांतर में, तो पहले ये दोनों जुड़ेंगे तो नया डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसकी वैल्यू 12 माइक्रोफेराड है, इसकी 16 माइक्रोफेराड है। इसकी अभी निकालते हैं अपन समांतर क्रम में। ये श्रेणी था पहले, तो समांतर में सीधा सीधा जुड़ता है, तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस 4, तो C डबल डैश बराबर 3 लघुत्तम आया, 8 प्लस यहाँ पे 1 था 12 हो गया, 20/3 हो जाएगा ये। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 माइक्रोफेराड बटा 3। अब ये तीनों वापस से कैसे हो गए श्रेणी में, तो लास्ट क्रम में श्रेणी वापस से एक बार, तो 1/CS इक्वल टू 1/12 प्लस 1/20/3 प्लस 1/16। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16। अब इनका लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम अपन को देखना है, तो इनका लघुत्तम अपने पास आ जाएगा 240। कितना हो जाएगा, 240। देखो लघुत्तम अपन निकाल लेंगे, नहीं आ रहा है तो 12, 20, 16, 2 से उड़ाया 6 बार, 10 बार, 8 बार, फिर 2 से उड़ाया 3 बार, 5 बार, 4 बार, फिर 2 से उड़ाया 3 बार, 5 बार, 2 बार, फिर 2 से उड़ाया 3 बार। देखो सही से कर देता हूं मैं, फिर तुम बोलोगे सर पता नहीं किसको क्या उड़ा रहे हैं, है ना। तुम्हें भी सिखाते हैं उड़ाना, इधर ही उड़ा देते हैं। 12, 20, 16, पहले 2 से उड़ाया 6 बार, 10 बार, 8 बार, फिर 2 से 3 बार, 5 बार, 4 बार, फिर 2 से 3 बार, 5 बार, 2 बार, फिर 2 से 3 बार, 5 बार, 1 बार, फिर 3 से 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, 48 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 घंटा 40, 4, 5 चौके 20 और 4 24, 240। मैंने पहले बोला था ना कि 240। तो यहां से लघुत्तम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 240। तो 1/CS इक्वल टू 240 लघुत्तम खेल गए अपन। 12 से इसको उड़ाया, 12 दूना 24, 20 बार, 20 आ जाएगा, प्लस 20 से इसको उड़ाया, तो देखो 12 बार जा रहा है ये, यानी कि 120, 240 है ना, तो 240 में 20 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 बार। अब 12 को गुणा करो, 12 या 36, प्लस 16 से इसको उड़ाओ 240 को, 16 एकम 16, कितने बच गए, 4 4 8, 15 बार, 16 पंजी 15, जोड़ो देगा 1/CS इक्वल टू 5 और 6 11, 1 2 3 5, 5 और 1 6 और 1 7, 71/240, और CS इक्वल टू 240/71 माइक्रोफेराड। ये अपना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद वही आपसे लगा के बैठा हूं मैं, तो समझ में आया होगा आपको, है ना। आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, इतना मैं एफर्ट लगा रहा हूं। और जो भी फिर भी आपको अगर कोई कमी लगती है तो आप जरूर बता सकते हैं मेरे को, ताकि उस कमी को मैं दूर कर सकूं। अभी एग्जाम का टाइम है, जितना इसको शेयर कर सकते हो बेटा शेयर कर दो, क्योंकि कई मेरे ऐसे दोस्त है जो इस कोरोना काल में पढ़े नहीं है, स्कूल नहीं जा पाए, स्कूलें खुली नहीं, तो उनकी स्टडीज ऑनलाइन भी फिर बाधित रही। क्योंकि अपन जानते हैं कि सबके पास फोन अवेलेबल होता नहीं है, और होता भी है तो वो टाइम का थोड़ा इश्यू होता है कि घर वाले हैं नहीं है, तो कौन से टाइम पे कौन सी क्लास चल रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए मैंने थोड़ा सा ये एफर्ट स्टार्ट किया था। तो बस आप जितना शेयर करोगे उतना ही उन सभी मेरे छोटे जो भाई बहन है उनको बेनिफिट होगा आपके शेयरिंग से।
नॉट ओनली मी, मैं भी कुछ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आपको भी थोड़ा शेयर करना पड़ेगा ताकि उनको बेनिफिट हो सके। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनका साल बच सकता है, उनकी जो उम्मीदें हैं कि मेरे अच्छे नंबर आते, अगर ये कोरोना ऐसे स्कूलें से बाधित नहीं होती तो मैं शायद कुछ अच्छा करके निकलता। लेकिन अब उसकी उम्मीदें जो है वो थोड़ी सी धूमिल सी होती दिखाई दे रही है। तो उसकी उम्मीदों को थोड़ा सा बरकरार रखने के लिए, उसकी उम्मीदों को थोड़ा सा छींटा मार के, थोड़ा सा अपन जागरूक करने के लिए इतना से अपन लगा सकते हैं कि अपन शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तमाम छोटे जो मेरे भाई बहन है, जो दोस्त है छोटे, उन सबके पास ये पहुंच सके। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर न्यूमेरिक पोर्शन अगर कम रहता है, अगर नहीं कर पाता है, वो डिले हो जाता है, तो लगभग 3% टूट जाती है। 3% का मतलब है कि एक अपने आप में बहुत मायने रखती है 3%। एक एक नंबर के लिए अपन जी जान लगाते हैं तो ये तो 15 नंबर की बात होगी फिर। तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट अपने लिए, क्योंकि जो अपनी उम्मीदें है कि हाँ कुछ कर सकता हूं मैं, है ना। तो मैं ज्यादा आपसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं काम पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो आपसे मैं यही बोलता हूँ, यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट मानो इसको, कि शेयर अपन को करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला कि एक विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका भारी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। एक गोलीय चालक है, इसके ऊपर दूसरा एक चालक गोला है, उससे बड़ा संकेंद्रीय समान केंद्र है, और वो जो दूसरा चालक है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। चलो, गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है, और त्रिज्याओं का जो अनुपात रेशियो है n/n-1 है। सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। तो गोलीय चालक की जो धारिता वो n गुना बढ़ जाएगी, यानी कि जो गोलीय चालक था अपना, उसकी जो धारिता है वो n गुना बढ़ जाएगी, उसकी n गुना, जो गोलीय चालक है ना उसकी n गुना, है ना। चलो देखो क्या हो रहा है। त्रिज्या अपन ने मान ली कि माना गोलीय चालक की त्रिज्या R2 है और R1 त्रिज्या से ढका जाता है। इतना अपन ने मान लिया कि जो अपने पास गोलीय चालक है, गोलीय चालक की त्रिज्या क्या मानी अपन ने? R2 अंदर वाला है, और बाहर वाले को क्या माना? R1 त्रिज्या के चालक से ढका जाता है, ये मान लिया अपन ने। अब अपन को पता है कि गोलीय चालक जो होता है ये एक संधारित्र बन गया मेरे दोस्तों, और इसके कारण जो धारिता होती है वो अपन जानते हैं कितनी होती है। गोलीय संधारित्र के कारण धारिता, इसको C2 माना है अपन ने। कितनी होती है? 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। और गोलीय जो चालक था, गोलीय चालक की धारिता वो कितनी है? C1 है, वो है 4πε0 R2, क्योंकि उसकी त्रिज्या अपन ने कितनी मानी है? R2 मानी है। अब अपन अनुपात निकालना चाह रहे हैं कि C1 बटा C2, तो C1 की वैल्यू तो 4πε0 R2 है, और C2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। 4πε0 से कट गया, R2 से R2 कट गया, C1 अपॉन C2 बराबर क्या बचा? R1 माइनस R2 अपॉन R1, ये बचा अपने पास, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। अब अपन को पता है कि यहां से जो वैल्यू है, वैल्यू जो क्रिएट हुई है, देखो 1 अपॉन की फॉर्म में हो गया ये, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। R1 R2 हो गया अपने पास, और R1 माइनस R2 हो गया। तो यहां से जो वैल्यू अपने पास बची वो कितनी बचेगी? और अपन को रेशियो दे रखा है R1 बटा R2, R1 बटा R2 कितना दे रखा है? n अपॉन n माइनस 1 अपन को दे रखा है।
तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यदि अपन R1 इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से R1 कॉमन ले लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा। पहली बात तो R1 माइनस R2 अपॉन R1, R1 ऊपर से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, R1 कॉमन आया तो 1 माइनस R2 अपॉन R1 अपॉन R1 ये कट गया। C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस R2 अपॉन R1। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू थी तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n। इसकी जगह क्या टिकाएंगे अपन, इधर कर देता हूँ C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, n लघुत्तम आया तो n माइनस n माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा ये, इससे कट गया 1 अपॉन n, C1 अपॉन C2 इधर चला जाएगा तो n C1 इक्वल्स टू C2। कितनी गुणा बढ़ी भाई, n गुणा। कितनी गुणा बढ़ गई मेरे दोस्तों, n गुणा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, R2 अपॉन R1 है, जबकि अनुपात किसका था, R1 अपॉन R2। तो इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लाओ, तो ये ऊपर ये नीचे, तो R2 अपॉन R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन n1। n लघुत्तम लिया तो n माइनस, तो ये तो माइनस को जाएगा प्लस को जाएगा, n से n कटा 1 अपॉन n, इसको इधर भेज दे, इसको इधर वज्र गुणा। आ गया, सबको आ गया, सबको आ गया क्या, ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब ये क्लास अपन यहीं पे छोड़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और है जो अपन अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो इसके ये 13वां वीडियो, एक वीडियो और आएगा इस तरफ तो दिखा, काफी लंबी सीरीज हो गई है ना, आपको भी ऐसा लग रहा होगा पता नहीं एक ही सीरीज चल रही है बहुत टाइम से। नहीं, इसके बाद एक वीडियो और फिर नया नया धमाका करेंगे अपन, है ना। चलो, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।